अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, सूफ़ी एग्रो फार्म से सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान। प्यारे भाइयों, आज इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्च के महीने के अंदर जीवन गार्लिक को कौन सी बीमारी अटैक कर सकती है और उस बीमारी का तदारुक क्या है, और जिन लोगों की फसल को बीमारी लग चुकी है उसकी क्या निशानी है, और जिन लोगों की फसल को बीमारी नहीं लगी उनके लिए एहतियात कौन सी ज़रूरी है। तो प्यारे भाइयों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जितनी मुफीद वीडियोस हैं वो आप भाइयों तक ऑटोमेटिकली पहुंचती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे भाइयों, आज मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एंड ऑफ फरवरी मार्च का महीना होता है, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो सीड के अंदर पहले से मौजूद जो फंगस के जरासीम होते हैं या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अब क्या मामला है, या तो इसको जड़ को गलाव आता है या फिर इसके गार्लिक के दरमियान वाला पत्ता जो है वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है और नीचे जो है तना उसका गलना सड़ना शुरू हो जाता है और उसका गंडा जो है वो गल सड़ जाता है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है और फंगल डिजीज़, ये दोनों ही अटैक करती हैं। तो आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने इलियट जो है वो फंगस के लिए है और साथ बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए आपने चूज़ करनी है प्रोफाइल। इसके अंदर दो ज़ाहिर होते हैं, कसूगामाइसिन और कॉपरऑक्सीक्लोराइड, ये दो ज़ाहिर होते हैं। और इसको अगर आपने फ्लड करना है तो ये 500 ग्राम, आधा किलो, और अगर आपने इसको स्प्रे करना है तो फिर आपने 250 ग्राम जो है वो स्प्रे करनी है। तो इलियट या इसके साथ दूसरी मिलती है केंजो की डिफीटर प्लस, इनमें से आप कर सकते हैं। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने ये दोनों जो मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, ये नहीं भी एक करके तो इसको भूल जाना, आपने दोनों फार्मूले करने हैं। आपने फंगल डिजीज़ के लिए भी गार्लिक जो है इसको स्प्रे करनी है और आपने इसको बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए भी आपने स्प्रे करनी है कि जो ब्लास्ट आता है वो बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से आता है, और जो इसके जड़ का गलाव या नीचे पत्ते पीले हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फंगस की वजह से होता है। तो प्यारे भाइयों, आपने ये मिक्स नहीं करना, क्योंकि जो कॉपरऑक्सीक्लोराइड है ये समटाइम जो है ना रिएक्शन करता है, तो आपने इलियट के साथ इसको मिक्स नहीं करना। आपने इलियट की अलग से स्प्रे करनी है, 4-5 टंकियाँ बना लें वे अच्छी तरह, आपके पौधे धुल जाएँ ऊपर से। तो 6 टंकियाँ जो है ना उसका बेस्ट रिज़ल्ट है। आपने 6 टंकियाँ बनानी है और 1 एकड़ में आपने 6 टंकियाँ जो हैं वो स्प्रे करनी है। और अगर आपने फ्लड करना है इसको तो फिर आपने इसकी डबल मिकदार फ्लड करनी है। इसी तरह जो आपकी प्रोफाइल है कसूगामाइसिन और कॉपरऑक्सीक्लोराइड, उसका भी सेम ही फार्मूला है। अगर आपने उसको फ्लड करना है तो आपने डबल क्वांटिटी फ्लड करनी है, और अगर आपने इसको स्प्रे करना है तो स्प्रे की सूरत में आपने 250 ml करना है। तो इंशाल्लाह आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरी फसल तो बिल्कुल ठीक है तो इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एहतियातन ये स्प्रे लाजमी करें, और ताकि आपका जो फसल जो है वो बीमारियों से महफूज रहे और सेहतमंद रहे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह।